एक बार भगवान एक हरि अवतार लेकर आए। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक हाथी का पांव किसने पकड़ा था? क्या नाम था उस हाथी का? जिस हाथी का पांव मगर ने पकड़ा उस हाथी का नाम क्या था? क्या नाम था? पता है आप लोगों को? क्या नाम है? गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। गजेंद्र, गज समूह का राजा, उसे गजेंद्र कहते हैं। तो गजेंद्र जो राजा हैं हाथियों के, हाथी बड़ा बलवान, नहाने गया तो मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत छुड़ाया पर मगर ने छोड़ा नहीं। आप लोगों का पांव किसने पकड़ा है? आपका पांव भी तो मगर नहीं पकड़ा। महाराज जी हम वृंदावन आ तो जाते मगर, महाराज जी हम कथा सुन तो लेते मगर, हम भी भक्ति करते मगर, हम भी माला जपते मगर, हम भी तीर्थ यात्रा करते मगर, हम भी भागवत करवाते मगर। आपको क्या लगता आपका पांव मगर ने नहीं पकड़ा? खूब पकड़ा। मगर ने पांव पकड़ लिया। हाथी ने सबको बुलाया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई ना आया। जब पैसा होगा ना आपके पास बहुत लोग आएंगे, पैसा नहीं होगा तो हाँ, पेड़ सूख जाता है तो सूखे पेड़ पे पक्षी घोंसला भी नहीं बनाते। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये सुख के हैं मेरी मां। इसलिए हाथी सबको बुलाकर थक गया। अंत में हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु आइए। जब कोई ना आया, जब कोई नहीं आता, ओ मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। ये दुनिया सुख में आएगी, दुख में तो केवल, इसलिए दुख में ही क्यों बुलाना भगवान को, सुख में बुलाओ। बुलाया हाथी ने, सूंड उठाई, कुछ ना मिला तो कमल का पुष्प तोड़ कर दिया। प्रभु अब कुछ नहीं। और जैसे इस हाथी ने भगवान को दिया, चरणों में मानसिक रूप से गया। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पुराने जन्म का जो संस्कार था, ये हाथी पिछले जन्म का राजा था, श्राप के कारण हाथी बना, वो सब याददाश्त आ गई, स्तुति की और भगवान ने हरि का अवतार लेकर हाथी की रक्षा की। ग्राह का सिर काटा। भगवान एक हाथी की पुकार सुनते हैं। यदि सही पुकार है तो हमारी पुकार सही होगी तो भगवान क्यों ना सुनेंगे। हाथी की सुनी और हाथी का उद्धार किया भगवान ने, और ग्राह का सिर काटा, उद्धार हुआ। एक इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन में धनवंतरी, कश्यप और मोहिनी 3 अवतार लिए। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए। तब राजा बलि ने इंद्र बनने के लिए यज्ञ किया, और राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहे हैं राजा बलि। इंद्र कौन बनता है? जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है वो कौन बनता है मेरी मां? इंद्र। अब इंद्र बनने के लिए राजा बलि ने जब 99 यज्ञ पूरे किए तो बामन भगवान आ गए भिक्षा मांगने। 2 पग में ही सब ले लिया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। मैया राधे राधे। ठीक है, जल्दी आना मेरी मां। राम राम, जय श्रीमन नारायण।
जल्दी आइएगा, आते रहा करिए। टाटा। कथा सुनती हो मेरी माँ? हाँ, रोज सुनते हैं। आप सुनते रहिएगा और ये बच्चे को आशीर्वाद देते रहिएगा। खुश रहिए, खुश रहिए। माताओं के दर्शन कर लेना, प्रसादी पा के जाइएगा, थोड़ी सी प्रसादी पा लीजिएगा। भगवान वामन 3 पग भूमि मांगने आए और 2 पग में ही सब। देखो, भूमि दान की राजा बलि ने क्या करी? केवल भगवान हमें ही देता रहे, हम किसी को ना दें, ये सही नहीं है। भगवान हमें दें तो हम भी किसी को दें, मानो भगवान हमसे आपसे ये शुभ कार्य कराना चाहते। इसलिए अभी गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास बनाने का मन है, ताकि संतों को फुटपाथ पर ना सोना पड़े, संतों को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। आज संतों को रहने के लिए ना अब स्थान नहीं बचे, इसलिए गौरी गोपाल संत निवास बनने जा रहा है। तो आप भी संत निवास के लिए 1 गज, 2 गज, 5 गज भूमि दान देकर के संत सेवा से जुड़िएगा, ताकि संतों को रहने के लिए संत निवास बनाया जा सके और आप भी 1 गज, 2 गज भूमि देकर संतों की सेवा से जुड़े। जैसे राजा बलि ने भूमि दान दिया, आप भी 1 गज देव, 1 पग, 2 पग, 3 पग राजा बलि ने दिया, आप भी 1 पग, 2 पग देकर भूमि दान देकर पुण्य के भागीदार बने।